तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और ये देखिए, नीतीश कुमार फिर से गए बीजेपी में। कल तलक जो इंडिया गठबंधन के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, मुसलमानों को एकजुट होने के लिए बोल रहे थे, दलितों को एकजुट होने के लिए बोल रहे थे, पूरे देश की पार्टियों को एकजुट होने के लिए बोल रहे थे, वो खुद सबको तलाक दे के बीजेपी में जाके सीएम पद के उम्मीदवार बन के सीएम पद की कुर्सी ले ली। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन में क्या होगा? ममता बनर्जी ने खुल के बोल दिया है कि हम पंजाब में अलायंस नहीं करेंगे, एक भी सीट नहीं देंगे हम राहुल गांधी को। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11 सीट मिलेंगी। तो अब ये बताइए कि बिहार में ये जो धोखा किया है नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ, तो मेरा सवाल बिहार के जो सीएम है उनसे नहीं है, मेरा सवाल है वहाँ के जो 19 से 20% मुस्लिम समाज है उससे है। वो अब क्या करने वाला है? क्या वो वापस जाके नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करेगा, या वापस वो जाके आरजेडी में वोट देगा, या कुछ अपना कुछ सोचा है अपना फ्रेंड बनाने के लिए, या कोई पार्टी सोची है मुसलमानों की जो एक तरफा उसको जिताने के लिए? मेरा सवाल उन 4 एमएलए से आईएमआईएम की जीते तो थे ओवैसी के चेहरे पे, जीते थे पतंग के सिंबल पे, मगर आरजेडी से पैसा लेके आरजेडी में वो चले गए थे। अब उनके कैरियर का क्या होगा? अब वो किस तरीके से मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, किस तरीके से मुसलमानों के बीच जाएंगे? ये कभी सोचा है किसी ने? वो मुझे लगता है कि उनके साथ तो वो हो गया है कि वो भंडारे में गए तो पूड़ी ख़त्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। उनका ये वाला मसला हो गया है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार की कोई एक रत्ती भर की विचारधारा नहीं है, एक रत्ती भर की विचारधारा नहीं। उनको बस ये लगता है कि जिधर उनको कंफर्टेबल महसूस होता है, जिधर उनको लगता है कि हाँ हमको इधर कुर्सी हमारी सेफ रहेगी, बची रहेगी, वो उधर ढनक जाते हैं। फिर चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस का तो खैर नामो निशानी मिटा जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी विचारधारा जो है, मेरे ख्याल से सेकुलरिज्म का जो चोला ये पूरी पार्टियाँ ओढ़े हैं, जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठी हुई हैं, इनको सेकुलरिज्म का चोला उतार के फेंक देना चाहिए। क्योंकि इनकी जब कोई विचारधारा ही नहीं है, एक तरफ ये बयान देते हैं कि हम मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। दूसरी तरफ ये उठा के बीजेपी की तरफ से सीएम बन जाते हैं। मुसलमान हर बार ठगा जाता है, हर बार मुसलमानों को ये कह के डराया जाता है कि आप हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, आप हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आके तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी। बीजेपी तुम्हारे ऊपर जुल्म कभी भी नहीं करेगी, बशर्ते तुम अपना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट करो, पॉलिटिकल अपना जो माइंड है वो सेट करो। क्योंकि तुमने आरजेडी को और जेडीयू को वोट दिया था बीजेपी को हराने के लिए। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? एआईएमआईएम को आपने गद्दार साबित किया, उसको बोला कि आप वो बीजेपी से पैसे लेके काम करती है, बीजेपी की बी टीम है। तो आप बताइए कि बीजेपी की असली बी टीम कौन है? वो तो ए टीम बन के नीतीश कुमार जाके उनके गोद में बैठ गए। अब बताइए 19% बिहार का मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसी तरीके से अगर पूरे भारत में पार्टियां निकल के जाने लगेंगी इंडिया गठबंधन से, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो राह तो वैसे भी नरेंद्र मोदी जी की आसान हो जाएगी। तो फिर ये जो आप इकट्ठा कर रहे हो बीजेपी हराने के लिए, और जो मुसलमानों के कंधे पर पूरा बोझ उसका रखे हुए हो, उसको साफ साफ आप मना कर दो, साफ साफ आप उसको मना कर दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो मुसलमान के जो उलेमा हैं, मुसलमान के जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, या मुसलमान के जो बहुत दीगर जो मुआलिक के जो लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए और मुसलमानों की जो हालत है पॉलिटिकल, उनको बताना चाहिए कि तुमको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन तुम्हारे आगे मुस्तकबिल में अच्छा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है लास्ट तक मुसलमानों का कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया
समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी। मुसलमान सेकुलरिज्म के नाम पे, बीजेपी हराने के नाम पे तुमको वोट देगी, नीतीश कुमार हो जाके उनको जो बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे। भाई नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में, कल को अभी वो आप महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, यही तो हुआ है। एनसीपी ने सेकुलरिज्म हराने के नाम पे, बीजेपी हराने के नाम पे मुसलमानों से वोट लिया और आधी एनसीपी टूट के वजह की बीजेपी में सीएम के पद पे बैठ गई। तो मेरा सवाल, मेरा बिहार के मुसलमानों से कहना है कि अपना एकदम माइंड सेट करो और इन लोगों को देखो कि ये लोग क्या करने वाले। एक चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इनका पूरा का पूरा बायकॉट करो और एक पार्टी को सपोर्ट करो, चाहे मुसलमान को वोट दो, किसी को भी इनको वोट न दो। मेरे तो ख्याल से यही है, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई भी विचारधारा नहीं। जब मर्जी होता तब ये पार्टी चेंज कर लेते हैं, जब मर्जी होती है तुम्हारे बड़े बड़े उलेमाओं को, तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं को, ये मुस्लिम नेताओं को मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत दो। खुद ये जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। तो इनका कोई भी भरोसा नहीं करने वाला है। आप जो MIM के लोग हैं उनको सपोर्ट करो, वोट दो, क्योंकि सीमांचल की जो दर्द है, सीमांचल के जो गरीब हैं, सीमांचल के जो जिनको हक नहीं मिला, उनको हक सिर्फ और सिर्फ ओवैसी ही दिला सकता है। उनको तुम्हारे ये जो सेकुलर लोग हैं ये बिल्कुल भी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि दिलाना चाहते ही नहीं है। खुद जो है जिधर कंफर्टेबल होती है सीट, जिधर मजबूत होती है उधर जाके बैठ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक क्या हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी बात को ध्यान में रखिए।